तो अभी हम देखेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एंड 5.2 यूक्लिड डेफिनेशन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले डेफिनेशंस दी हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है नाइन्थ क्लास में थ्योरी के हिसाब से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना। जो इसकी थ्योरी है काफ़ी डिफ़िकल्ट है चैप्टर 5 की, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको कैसे इसे समझाया जाए। इस पे अगर मैं 3 घंटे का भी वीडियो बनाऊं तो भी कम है, बट मैंने फिर भी कई सारे फिगर डेवलप किए हैं कि आपको थ्योरी समझ में आए। तो देखते हैं डेफिनेशन। ए पॉइंट डेट विच हैज नो फॉल्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट है ना, इसकी हम कोई डायमेंशन नहीं मानते। डायमेंशन मतलब है कि इसकी भी छोटी सी रेडियस हो सकती है आर, डायमीटर हो सकती है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो सकता है। लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं कि अगर हम कहीं अगर पॉइंट लेते हैं, डॉट कहते हैं, तो इसकी कोई हम डायमेंशन या कोई इसका हम वॉल्यूम, एरिया या इसकी कोई डायमेंशन हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ए पॉइंट डैश विच हैज नो पार्ट, से कोई पार्ट नहीं है, ये यहां पर कहना चाहते हैं यूक्लिड। ए लाइन विच इज ब्रीथलेस लेंथ। तो लाइन है तो हम क्या डिफाइन करते हैं कि भाई ये एल इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ इसकी एल है, हमने बोल दिया, या बोल दिया 2 मीटर है। हम कभी बोलते हैं कि इसकी चौड़ाई जो ब्रीथ है वो भी इतनी हो सकती है, बहुत नॉर्मल हो सकता है कि 0.5 सेंटीमीटर हो। तो हम बोलेंगे हम लाइन इतनी पतली बना देंगे, इसकी कितनी है। तो हम लाइन को कंसीडर करते हैं कि इसकी जो ब्रीथ है ना, जो चौड़ाई है, वो 0 मानते हैं। तो ये हम क्या है कि ये डिफिनेशन हम मान ली है हमने, ठीक है। जबकि रियल में देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ ब्रीथ होगा। थर्ड पॉइंट का द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, मतलब जो लाइन जहां खत्म होंगी, तो यहां कोई पॉइंट दिखता नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि वो पॉइंट होता है। या 2 पॉइंट हम खींच दें तो लाइन मिला दें तो लाइन हो गई, या लाइन बनी हुई है तो हम मानते हैं कि पॉइंट पे एंड होती है। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच इज लाइज एवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। तो क्या है, लाइन में हम बहुत सारे पॉइंट मानते हैं। जैसे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट मान लिया, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है, ठीक है। अब बोलें कितने पॉइंट, तो आपको पॉइंट में पॉइंट, पॉइंट में पॉइंट, पॉइंट में पॉइंट कितने बना सकते हैं। तो ये क्या है कि, लेकिन ये डेफिनेशन हमने मानी हुई है। इस सरफेस इज डेट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। तो बोले जो सरफेस है, जैसे कि ये मान लो स्क्वायर हमने माना, इसमें अब देखिए क्या है, ये हमने लेंथ मान ली, ठीक है, ये हमने ब्रीथ मान ली, और ये ओनली बोलता है लेंथ और ब्रीथ हम मानते हैं। जबकि आप देखेंगे कि हायर क्लास में क्या है कि ये तो हो गई आपकी लेंथ हमने जो माना था, और ये हो गई आपकी ब्रीथ, लेकिन ये थिकनेस भी होती है। लेकिन हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूक्लिड ज्योमेट्री में जो कहा गया है सरफेस डेट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली, इसको हम मान के चलेंगे, और पूरी 9th क्लास में हम यही देखेंगे, ठीक है। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, मतलब एज क्या है कि जैसे जो ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये क्या है, लाइन्स हैं। ये जो है 4 लाइनों से मिलके बन के ये स्क्वायर बना है। जैसे ये हो गया, ये हो गया लाइन, ये हो गया, 4 लाइनें खींच दी तो स्क्वायर बन गया। तो यही बता रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर इस फिगर को देखिए, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना होगा कि जो पॉइंट कह रहा है इसको पढ़िए। ये प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, ठीक है। तो अब देखो, इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। अभी देखिए कि मान लो हम एज्यूम करते हैं राहुल एक सिटी ए में है और अंजलि एक सिटी बी में है। इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, इन दो शहरों के बीच का डिस्टेंस। और हम कैसे नापते हैं, इसे स्ट्रेट लाइन में नापते हैं। तो हमारा मतलब राहुल को अंजलि से मिलने जाना है तो अपनी कार में बैठ के 100 किलोमीटर स्ट्रेट जाके स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जाके अंजलि से मिल सकता है, ठीक है। और सरफेस हमने क्या मानी है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक्चुअल में आप देखिए कि अगर कोई शहर में आप हैं, मान लीजिए राहुल एक शहर में है और अंजलि है, तो ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये अर्थ है। तो ये हमेशा अर्थ क्या होती है, ये आपकी सर्किल है। तो कहीं भी आप अर्थ ए और बी डिस्टेंस जाएंगे तो आपको जो है कि कर्व ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब राहुल अंजलि से मिलने जाएगा तो कर्व को फॉलो करेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन को। लेकिन अगर हम अपने रोड पे जाते हैं शहर में,
ये रोड बनी हुई है और यहाँ पर ये कार जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगता है कि हमने स्ट्रेट लाइन 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन एक्चुअल में आप अर्थ पे जाएंगे तो आप कर्वेचर फॉलो कर रहे हैं। तो यहीं से डिफिनेशन आ जाती है कि अगर स्ट्रेट लाइन कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है जो 9th क्लास में हमें पढ़नी है। इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, फिर अगर आप कर्वेचर को फॉलो करते हैं और इससे कैलकुलेशन करते हैं जो रियलिटी है, क्योंकि अर्थ आपकी रियलिटी है चलना, इसे हम कहते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो आपके कोर्स में नहीं है। तो यहां पर देखिए कि कुछ टर्म हैं अनआइडेंटिफाइड टर्म्स इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। वी टेक पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। तो पॉइंट का को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है, लाइन को भी हम ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसकी ब्रीथ क्या है, ठीक है, प्लेन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसकी थिकनेस क्या है। तो इसलिए इनको हम अनआइडेंटिफाइड टर्म्स बोलते हैं, जिनको हम एज इट इज हमने मान लिया है। अब देखिए एक्सियम्स क्या है। एक्सियम्स क्या होता है कि कॉमन नोशन, मतलब आम धारणा, हिंदी में अगर बोले तो इसे कहते हैं आम धारणा, कि जिसे हम जानते हैं, ये प्रूफ नहीं की गई है लेकिन हम जानते हैं। जैसे द स्टेटमेंट आर एज्यूम टू बी ट्रू विथआउट प्रूफ, मतलब कोई प्रूफ नहीं हम दे रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट हमें पता सही है। जैसे कि एक इसी से मैंने उठाया है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब बोला जा रहा है कि होल जो है ग्रेटर देन द पार्ट, तो अभी आप ये सेंटेंस समझेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि राहुल ने एनसीईआरटी के एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की 15 चैप्टर, ठीक है, और 2 अपेंडिक्स पढ़े हैं, ठीक है, होल 15 चैप्टर 2 अपेंडिक्स, और अंजलि ने सिर्फ 3 चैप्टर पढ़े हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि राहुल ने होल पढ़ा है, होल बुक पढ़ी है 9th की, मतलब 15 चैप्टर ही 2 अपेंडिक्स हैं। अंजलि ने पार्सली पढ़ा है, पार्ट में। तो आप देखिए यही कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब होल मतलब राहुल ने ज्यादा पढ़ा है और अंजलि ने 3 चैप्टर पढ़े मतलब कम पढ़ा है। तो होल जो है वो पार्ट से ज्यादा होता है, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बोल दें कि राहुल ने 15 चैप्टर पढ़े और 3 चैप्टर इसने पढ़े, अगर ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो एक्सियम नहीं होगा, क्योंकि आपने क्वांटिफिकेशन कर दिया, 15 कर दिया और 2 कर दिया, तो ये प्रूफ हो रहा है कि 15 इज ग्रेटर देन 2। तो यहां पर क्या है कि हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अब जनरली देखेंगे द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो यहां पर ये हमने बोल लिया कि भाई एक सेब है, सेब है, राहुल ने इसको होल खा लिया है और अंजलि ने इसको आधा खाया है, ठीक है, तो क्या होगा, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो हम होल इज ग्रेटर देन पार्ट एक कॉमन नोशन, एक आम धारणा है, एक आम बोलचाल भाषा में है कि भैया हमने पूरा काम कर लिया और हमने कुछ भाग काम किया है। तो राहुल कंप्लीटेड होल वर्क एंड अंजलि कंप्लीटेड पार्सली वर्क। तो इस तरीके से क्या है कि हम एक स्टेटमेंट को जो है कि ट्रू मानते हैं, एक आम धारणा, ये कॉमन जनरल स्टेटमेंट है। बट इसको क्या है कि इस तरीके से मैंने दिखा दिया, बट अगर क्वांटिफिकेशन इसका कर देंगे एक्स बराबर ए प्लस बी एंड वाई बराबर बी, और ए इज ग्रेटर देन 0 देन एक्स ग्रेटर देन वाई, तो अगर इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं तो वो मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा, फिर वो एक्सियम नहीं रहेगा। बट समझाने के लिए सारे टीचर्स ये यूज करते हैं, इस बात को जानना जरूरी है। पोस्टुलेट्स क्या हैं? assumptions that were specific to geometry। अब ये देखिए होल नंबर हमने क्या किया, सेब के लिए ले लिया, एप्पल के लिए, एनसीईआरटी की बुक के लिए लिया, किसी चीज के लिए भी आप एग्जाम्स को ले सकते हैं। लेकिन assumptions क्या है, ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक है। ए सर्किल कैन ड्रॉ बी ड्रॉन विथ एनी सर्टेन रेडियस। तो कह रहे हैं भाई जो सर्किल है वो किसी भी रेडियस से हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम मान लो रेडियस हमने इतनी मान ली तो यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ये पोस्टुलेट्स हैं। तो क्या है, ये स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए, लेकिन जो एक्सियम्स हैं वो बहुत चीजों के लिए, पूरी मैथमेटिक्स के लिए भी आपका यूज हो सकते हैं, जो हमारे वर्ल्ड में यूज होती है, और ये कुछ ज्योमेट्री के स्पेसिफिक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन स्टेबलाइज्ड, मतलब कि उसकी जो सच्चाई है वो प्रूव हो गई है, हमने कुछ एविडेंस दे दिया है, एविडेंस दे दिया है और उसको प्रूव कर दिया है। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि एक्सियम और पोस्टुलेट क्यों नहीं है थ्योरम।
तो इसका प्रूफ क्या है, जैसे हमने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर इवन, मतलब दो इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब टू टू को करें, तो जो 4 आएगा ये भी इवन होगा और ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो ये हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, बट ये स्टेटमेंट प्रूव हमने करने के लिए इसको मान लो प्रूव करना है कि सबके लिए ट्रू है। 2 8 या 1000 1000 और 2 2 2 2 0 बढ़ाते जाएं, इसके लिए भी सेम रहेगा। तो इसको क्या है कि हम लिख के तो बता नहीं सकते हैं 1000 1 लाख 1 करोड़ 1 बिलियन ऐसे लिखते जाएं इवन नंबर, ठीक है। 2 2 2 आपको ये वैल्यू 2 2 2 2 2 2 2 ये भी इवन है, 8 8 8 8 8 ये भी इवन को मल्टीप्लाई करें तो कुछ आएगा। तो हम क्या है कुछ ऐसा मेथड लगाते हैं कि हमें पूरे इन्फिनिटी तक जो है पता चल जाए कि दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। तो इसके लिए देखिए डिफिनेशन ऑफ ये नंबर क्या है, एनी नंबर डेट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। तो मान लीजिए एज्यूम फर्स्ट इवन नंबर, तो अगर कोई इवन नंबर है तो उसको हम 2m लिख सकते हैं, मतलब कि 2 इंटू एम से, अगर m 1 मान लो तो 2 आ जाएगा, m अगर 2 मान लो तो यहाँ पर 2 2 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू एम एक इवन नंबर है। इसी तरीके सेकंड मान लें 2 इंटू एन एक इवन नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें भाई 2 इवन नंबर को, तो 4mn आ गया। अब 4mn क्या है, 4m इंटू एन, ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 2mn आ गया। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4m डिविजिबल 2, तो मतलब कि ये एक्स वाई जो प्रोडक्ट है ना ये भी इवन होगा। तो अब ये एक्स वाई इवन होगा, तो एक्स वाई कुछ भी ले लो, 1 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 2 2 2 2 कुछ भी ले लो, पूरे नंबर सिस्टम के लिए इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने प्रूव कर दिया। तो मतलब क्या है, ये थ्योरम हो गया, यानी मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। दिस इज आल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट। बट एक्सियम और पोस्टुलेट्स इनको अगर हम प्रूफ कर दें तो ये फिर ये क्या हो जाएंगे, ये थ्योरम बन जाएंगे। और जब तक हम प्रूफ नहीं करते हैं, ये एक्सियम एक कॉमन नोटेशन आम धारणा है, पोस्टुलेट एक स्पेसिफिक एजम्पशन है ज्योमेट्री के लिए, ये मान के हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा स्लो है। हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं कि यूक्लिड ठीक है, अब देखते हैं यूक्लिड एक्सियम्स। तो पहला क्या कहता है, द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। अभी क्या है, हम इसको मैथमेटिकल दिखाने जा रहे हैं, बट ये दिखाने का ऐसा तरीका नहीं है, किसी चीज के लिए भी हो सकता है। बट क्या है कि आपको समझ में आए, इसीलिए हमको मैथमेटिकली तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। पर एक्सियम्स की डेफिनेशन नहीं है कि आप मैथमेटिकली प्रूफ दें, अगर प्रूफ दे दिया तो आपका थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, बट द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब ए अगर बी के बराबर है, बी अगर सी के बराबर है, तो ए इक्वल टू सी भी सही होगा। तो ये हमने क्या है मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। बट अगर आप ये स्टेटमेंट दे देंगे तो एक्सियम नहीं होगा, ये फिर ये थ्योरम बन जाएगा। बट आपको समझाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो कह रहे हैं कि अगर इक्वल्स और इक्वल्स दो ऐड किए जाएं, ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, तो ये भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि ए और बी इक्वल हैं, अगर इसमें सी जोड़ दिया जाए और सी जोड़ दिया जाए तो दोनों हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, इसी भाषा को मैथमेटिकली हमने दिखा दिया। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, मतलब ए माइनस सी कर दो और उसी में बी माइनस सी इक्वल में इक्वल घटा दो, तो दोनों ये होल टर्म जो है इक्वल रहेगा। द थिंग्स विच कोइंसाइड विथ अनदर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कह रहे हैं कि अगर मान लो कि हमने ये सर्किल बनाया और इसी में सेंटर और रेडियस सेम लेके एक और सर्किल इसके ऊपर बना दिया, ठीक है, जो कोइंसाइड करता है, मतलब सुपरपोजिशन, तो क्या है कि वो सेम होंगे। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मैं आपको बता चुका हूं एग्जाम्पल में राहुल अंजलि को लेके। द होल इज मतलब किसी ने पूरी बुक पढ़ ली, किसी ने 2 चैप्टर पढ़े, तो 2 चैप्टर पढ़े वो पार्ट हो गया, होल बुक पढ़ा उसने 15 चैप्टर 2 अपेंडिक्स क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ ली। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। ये कह रहे हैं कि जो थिंग्स हैं, मान लो x है, ये 2x अगर a के बराबर है और 2x अगर b के बराबर भी है तो a इक्वल टू b है। ये मैथमेटिकली हमने दिखा दिया। यहां पर क्या करें, हाफ मतलब x अपॉन 2 अगर a के बराबर है
तो x अपॉन टू बी के बराबर है, तो ए और बी के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स दिखा दिया, तो ये एक कॉमन नोटेशन हो गए। अब देखते हैं आगे हम यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स। तो यहां पर देखिए पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट, एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो यहां कह रहे हैं कि अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो दो पॉइंट के बीच में ड्रॉ होगी। जैसे कि मान लो ये लाइन हमने बनाई, ठीक है, तो ये लाइन अगर एक पॉइंट हमने लिया तो ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। बट अगर हमने दो पॉइंट बना दिए तो ये लाइन यहीं से जाएगी। लेकिन अगर हमने एक पॉइंट बनाया ना, तो ये लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। लेकिन कोई दो पॉइंट हम दे दें तो ये लाइन एक ही बनेगी। ये पोस्टुलेट जो है आपका यही कह रहा है। अब हम देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। तो कह रहे हैं जो ये लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब यहां पर खत्म हो गई है। लेकिन अगर इसको प्रोड्यूस किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो ये कोई डिफाइन नहीं है, कहीं तक जा सकती है, मतलब इसको कहीं तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये पोस्टुलेट यही कह रहा है नंबर 2। अब देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 3, ए सर्किल कैन ड्रॉ विथ एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस। तो कह रहे हैं कि ये सर्कल जो है ये किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक ये सर्किल है, कि ये सर्किल एक बड़ा सर्किल है। इनका कहना है कि सर्किल आप कोई एक पॉइंट बनाइए और एक रेडियस लीजिए, तो इससे आप सर्किल बना सकते हैं। तो क्या है कि इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक सेल्फ एविडेंट है। तो इसीलिए इसे पोस्टुलेट में लाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू एन अदर। बोले जितने भी राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये सारे एंगल, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इसको सी। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये सारे जो है राइट एंगल होंगे। तो ये एक पोस्टुलेट इनका है कि सब बराबर होंगे। अब हम देखते हैं पोस्टुलेट 5, ये क्या कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन लाइंस, ये मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, ये 1 2 लाइन हो गई, ये लाइन मेक्स द एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। मतलब ये एंगल लेस देन टू राइट एंगल, मतलब कि 180 से कम। देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन डेट साइड। मीट मतलब ये किधर मिलेंगी, इधर मिल सकती हैं, इधर तो ये बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो कह रहा है मीट ऑन डेट साइड विद द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। मतलब ये जो एंगल इधर इधर मिलेंगी, तो इनका जो एंगल है ना, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी का सम जो है वो लेस देन टू राइट एंगल, मतलब 180 से आपका कम आएगा। तो ये इनका कहना है कि ये जो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, इनको एक तीसरी लाइन जो मिलती है, जो जिधर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इधर ही मिलेंगी ना ये, तो इधर के जो एंगल हैं उनका सम 180 से कम होगा। और इधर वालों का नहीं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इधर वालों का इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि देखो मान लो एक एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है,
और एक लाइन मान लो इस पे हम डाल देते हैं। अब देखोगे तो ये 90, सॉरी, अब देखोगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया, हमने राइट एंगल बनाया है, पैरेलल लाइन ले ली 90 90। तो अब देखो इनका सम कितना रहा है 180 डिग्री, तो ये तो लेस देन 180 होना चाहिए इधर का, जैसे हमने ये बनाया था। तो यहां पर देखिए वायलेशन भी हो रहा है, अब ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं तो कभी मिलेंगी ही नहीं, ये ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। तो इनमें मिलने के लिए क्या होना जरूरी है कि ये थोड़ा सा टिल्ट करना चाहिए। ये जो लाइनें हैं इनको क्या है, ये लाइनें जो हैं ये थोड़ी सी ऐसे इधर से ऐसे आनी चाहिए ये। तो अब जो इनका एंगल बनेगा वो लेस देन 180 होगा। तो ये पोस्टुलेट बोल रहा था। अब आगे देखते हैं।